Welcome children. In this video we will be discussing few more functions related to dictionary where I'll be focusing upon the functions which are used to access values of a dictionary, or you can simply say access key value pairs of a dictionary. Okay, so there are several functions for this purpose like get function, set default function, items function, keys and values function. So let us now see them one by one. फर्स्ट फंक्शन इज गेट फंक्शन. ये जो फंक्शन होता है इसमें हम जिस डिक्शनरी से इसको कॉल करते हैं उसमें हमें एक की पास करनी पड़ती है, और जिस की को हम पास करते हैं ये उसकी वैल्यू हमें रिटर्न कर देता है. ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉल द फंक्शन यूजिंग द नेम ऑफ द डिक्शनरी जिसकी आपको वैल्यू एक्सेस करनी है, एंड देन विद इन द ब्रैकेट यू पास अ की. ये जो की है ये आपको पास करनी पड़ेगी, दिस इज़ मैंडेटरी. ठीक है, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है डिफ़ॉल्ट जिसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नन. सो दिस मीन्स दैट इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू गिव वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा आइटम for this particular argument you can skip it, and in case you skip it it is taken as none. ठीक है, तो हम जो भी की देते हैं यहाँ पे अगर वो की एग्जिस्ट करती है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें रिटर्न हो जाएगी, और वो आप उसको जैसे भी यूज़ करना चाहें. सो इफ़ यू आर डूइंग इट इन द इंटरैक्टिव मोड तो आपकी वो जो की है उसकी वैल्यू तुरंत प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, और अगर आपकी ये की एग्जिस्ट नहीं करती है तो दो सिचुएशन हो सकती हैं. पहली कि आपने ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है, तो अगर आपने जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी होगी वो रिटर्न हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो नन रिटर्न हो जाएगा. तो की एग्जिस्ट ना करने पे या तो आपकी दी हुई ये वैल्यू रिटर्न होगी या फिर नन रिटर्न होगा. ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखिए. यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी ले रखी है, दिस इज़ द डिक्शनरी, यू कैन सी EMP डिक्शनरी, और मैंने यहाँ पे लिखा emp.get ename. तो ename ऐसी की है जो कि मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए मुझे रिटर्न हो गई और वो प्रिंट हो गई. ठीक है, आप इस रिटर्न वैल्यू को किसी वेरिएबल में भी रिसीव कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस. ठीक, उसके बाद मैंने क्या लिखा emp.get salary. अब सैलरी नाम की की को इसमें ढूंढेगा, लेकिन आप डिक्शनरी में देखिए सैलरी नाम की की एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, तो उस केस में अब उसके पास क्या चॉइस होती है कि या तो आपने यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी होती लेकिन आपने यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी नहीं है, तो ये अपनी तरफ से नन रिटर्न करेगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को अपने आप नन मानता है, और नन जब रिटर्न होता है तो प्रिंट कुछ होता नहीं. ठीक है, इसलिए आपको आउटपुट में कुछ नहीं दिखा. लेकिन मैंने देखिए जब इसी काम को मैंने प्रिंट के अंदर किया, आपको मालूम है कि प्रिंट फंक्शन नन को प्रिंट कर सकता है ना. तो emp.get salary जब मैंने ये लिखा तो इसने मुझे नन रिटर्न किया, और ये नन जब प्रिंट को मिला तो देखिए ये प्रिंट होके दिखा. इस केस में भी उसने नन रिटर्न किया था, लेकिन नन रिटर्न होके प्रिंट हुआ. जब नन प्रिंट होता है तो आपको कुछ नहीं दिखता है, वो इट इज़ एज इफ नथिंग हैज़ गॉट प्रिंटेड. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, और इसलिए मैंने आपको ये रन करके दिखाया है प्रिंट के साथ कि देखिए नन रिटर्न होता है और इट इज़ गेटिंग प्रिंटेड. ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा emp.get salary, 20,000. इस बार भी देखिए सैलरी नाम की नहीं है हमारी डिक्शनरी में, तो वो क्या करेगा, हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ढूंढेगा. तो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो यहाँ पे हमने दे रखी है, इसे देखिए 20,000 रिटर्न हो गया. अगर हम ये वैल्यू नहीं देते तो हमें नन रिटर्न होता. ठीक है, फिर emp.get city, लखनऊ. अब इस केस में देखिए क्या हुआ, सिटी नाम की हमारे डिक्शनरी में है लेकिन तब भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है. तो अगर आपकी की एग्जिस्ट कर रही है तो आपकी इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कोई काम नहीं है इस फंक्शन को, ये आपके इस की जो वैल्यू है उसी को रिटर्न करेगा. सो इन सच अ केस योर डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल गेट लॉस, विल गेट यूजलेस. ओके, फिर यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है emp.get डेप्थ नो सच की, यानी आप ये डेप्थ की को ढूंढेगा, तो हमारी डिक्शनरी में डेप्थ की नहीं है,
तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, ये वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने दे रखी है, नो सच की। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आपकी की एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ही प्रिंट होगी, चाहे आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हो चाहे ना दी हो। अगर आपकी की एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न होगी, और नहीं दे रखी है तो नन रिटर्न होगा। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन टू एक्सेस द की वैल्यू पेयर्स ऑफ अ डिक्शनरी इज आइटम्स फंक्शन। अब इस फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए कि आपके गेट फंक्शन ने आपको सिर्फ एक की वैल्यू रिटर्न की थी, सो यू कैन यूज दैट फंक्शन जस्ट टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ अ करस्पॉन्डिंग की। आप उससे की वैल्यू पेयर दोनों नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको किसी डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर्स दोनों चाहिए और सारे की वैल्यू पेयर्स चाहिए हो, इन दैट केस वी मेक यूज ऑफ द फंक्शन आइटम्स। तो ये जो फंक्शन है ये हमें सारे की वैल्यू पेयर्स, एक टपल में हर की वैल्यू पेयर का एक टपल बनाएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास जितने की वैल्यू पेयर होंगे डिक्शनरी में उतने टपल्स बन जाएंगे, और उन सारे टपल्स को वो एक सीक्वेंस में रख के उस सीक्वेंस को रिटर्न करता है। तो देखिए क्या क्या लिखा है मैंने, इट रिटर्न्स ऑल द आइटम्स दैट इज की वैल्यू टपल्स ऑफ द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू टपल्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करना है इस फंक्शन में, हम जिस डिक्शनरी से इसको कॉल करते हैं ये उस डिक्शनरी के सारे की वैल्यू पेयर्स को हमें टपल में रख के, सीक्वेंस ऑफ टपल्स में रख के रिटर्न कर देता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ऑर्डर ऑफ दीज आइटम्स में नॉट ऑलवेज बी द सेम एज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। अब आप जानते हो कि डिक्शनरी जो है एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स है, तो जब आप इसके की वैल्यू पेयर्स जब आपको रिटर्न होंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका सीक्वेंस बिल्कुल वही हो जो कि आपकी डिक्शनरी में दिख रहा है, क्योंकि डिक्शनरी कभी भी ऑर्डर्ड नहीं होती, इसलिए हमें उसके की वैल्यू पेयर कभी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो सकता है ना मिले, या उनका सीक्वेंस ऑर्डर अलग हो। तो इन दैट केस यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज इट इज़ लाइक दिस ओनली, ठीक है। अब आप देखिए इसमें मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब डिक्शनरी ली हुई है। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने लिखा ये मेरी डिक्शनरी है, ठीक है। उसमें क्या क्या की वैल्यू पेयर हैं, ENO 101, ई नेम विनय, एज 45, सिटी दिल्ली, 4 की वैल्यू पेयर हैं। तो इन चारों की वैल्यू पेयर्स की पहले तो इंडिविजुअल टपल बनेगी, तो हमारी 4 टपल तैयार हैं। इन टपल्स को वो एक सीक्वेंस में रख के वो आपको रिटर्न करता है, लेकिन वो सीक्वेंस अपने आप लिस्ट या टपल नहीं होता। तो अगर आप इसको डायरेक्ट चेक करेंगे emp.items, तो देखिए आपको किस तरीके से आउटपुट आएगा, dict_items, और उसके अंदर आपको ये सारे की वैल्यू पेयर मिल जाएंगे। बट इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस सीक्वेंस इनटू अ लिस्ट, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी सीक्वेंस ये रिटर्न करेगा वो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके तब वो आपको देगा। तो देखिए क्या आउटपुट मिल रहा है आपको, ये आउटपुट मिल रहा है, यानी लिस्ट ऑफ टपल्स कंटेनिंग की वैल्यू पेयर्स। इसी तरह आप इसको टपल में भी कन्वर्ट कर सकते हो टपल फंक्शन की हेल्प से। तो जो भी आपके की वैल्यू पेयर के टपल्स हैं वो एक आउटर टपल में रख के रिटर्न हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे टपल ऑफ टपल्स मिला है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन वर्क करता है। सो द we must make use of get function when we want to access only the value of a particular key, but if we want to access all the key value pairs of a dictionary we must go for items function. नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। ये जो फंक्शन है इसमें भी हम क्या करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा आपका गेट फंक्शन के जैसा ही है। इसमें भी हम एक की देते हैं, ठीक है, हम एक की देते हैं और जो की हम देते हैं ये हमको उसकी वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी अलग है। देखिए इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द आइटम विद द स्पेसिफाइड की। तो जो की आप यहाँ देते हैं ये उसकी वैल्यू को हमें रिटर्न करता है। तो बात ये आती है कि ये की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो बात ये है कि अगर आपकी की एग्जिस्ट नहीं करती तो ये क्या करेगा,
आपने जो की यहाँ दे रखी है उसको बनाएगा की, और जो वैल्यू यहाँ दे रखी है उसको बनाएगा वैल्यू, और क्रिएट करेगा एक की वैल्यू पेयर जिसको वो इस डिक्शनरी में ऐड कर देगा। यानी कि ये की एग्जिस्ट ना होने पे आपका ये की वैल्यू पेयर डिक्शनरी में ऐड हो जाता है। ऐसा काम गेट फंक्शन नहीं करता। यहाँ पे सेकेंड आर्ग्यूमेंट का इम्पॉर्टेंस ये है कि क्योंकि इसके ना एग्जिस्ट करने पे, इस की के ना एग्जिस्ट करने पे आपको की वैल्यू पेयर ऐड करना है, तो वो वैल्यू अगर आपने दे रखी है, अगर ये वैल्यू आपने दे रखी है तब तो आपकी वैल्यू को वैल्यू बनाएगा उसको की वैल्यू पेयर में, वरना इस नन को अपनी वैल्यू बनाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी एक की है ए और ये एग्जिस्ट नहीं करती इस डिक्शनरी में, तो अगर आपने ये वैल्यू नहीं दी, ये वाली अगर आपने ये वैल्यू नहीं दी तो ये लिखेगा ए कोलन नन। और अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 8 दे रखा होता, 8 इसकी वैल्यू दे रखी होती, तो ये आपके लिए की वैल्यू पेयर बनाएगा ए कोलन 8, और ये इस की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी में ऐड कर देगा। यानी कि की ना एग्जिस्ट करने पे आपका एक की वैल्यू पेयर ऐड होता है, या तो नन वैल्यू के साथ या तो आपकी स्पेसिफाइड वैल्यू के साथ। तो ये जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है ये ऑप्शनल है। अच्छा, अब मान लीजिए कि की एग्जिस्ट करती है, तब भी आपने ये वैल्यू दे रखी है, तो आपकी ये वैल्यू वेस्ट चली जाएगी। ऑन दिस की बीइंग एग्जिस्टिंग इन द डिक्शनरी, उसको इस वैल्यू से कोई काम नहीं होता, वो सिंपली आपको इस की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ये मेरी डिक्शनरी है, मैंने डिक्शनरी को प्रिंट करके दिखाया। अब मैंने लिखा सेट डिफ़ॉल्ट 3, तो उसने सबसे पहले देखा 3 की है मेरे पास, येस इट इज़, तो सीता रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब क्योंकि की एग्जिस्ट करती थी तो हमें इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से कोई काम भी नहीं है, इसने इसकी करस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू को रिटर्न कर दिया। अब उसके बाद मैंने लिखा डी डॉट सेट डिफ़ॉल्ट 6। अब देखिए क्या हुआ कि 6 की जो है एग्जिस्ट नहीं करती। अब ध्यान दीजिए, 6 की हमारी इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो यानी एक की वैल्यू पेयर ऐड होगा जिसमें की तो 6 होगी, लेकिन वैल्यू क्या होगी, नन होगी, क्योंकि आपने यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दे रखी। तो जब आप नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन मान ली जाती है। यानी कि आपकी इस डिक्शनरी में, डी डिक्शनरी में, अब एक नया की वैल्यू पेयर आ जाएगा विद दिस की वैल्यू पेयर विल बी एडेड, एंड एट द सेम टाइम दिस नन विल बी रिटर्नड ऑल्सो। तो देखिए ये नन रिटर्न होता है, मैंने प्रिंट फंक्शन के हेल्प से आपको ये चीज़ शो की है। तो देखिए 6 नन ऐड हुआ था, बट यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं लगाया, इसलिए नन आपको प्रिंट होके दिखा नहीं। लेकिन यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, 15 पास किया है, 15 भी एग्जिस्ट नहीं करती मेरी डिक्शनरी में, तो 15 और नन, 15 नन एक की वैल्यू पेयर बनेगा और वो ऐड हो जाएगा, और नन रिटर्न भी होगा। सो वॉट एवर इज द सिचुएशन, वेदर द की इज एग्जिस्टिंग और इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, वैल्यू तो रिटर्न होगी, चाहे नन रिटर्न हो, चाहे आपकी स्पेसिफाइड वैल्यू रिटर्न हो, चाहे अगर वो की एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसकी वैल्यू रिटर्न होगी। तो किसी भी केस में वैल्यू तो रिटर्न होगी, जो भी वैल्यू बनेगी उसकी की वो उसकी रिटर्न होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या किया, डी डॉट सेट डिफ़ॉल्ट 8 PQR। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 8 भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारी डिक्शनरी हो चुकी है। अब आप देखिए ये हमारी डिक्शनरी हो चुकी है। ठीक, तो हमने यहाँ पे ये की एग्जिस्ट नहीं कर रही थी 8, हमने साथ में अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दी है, तो नया की वैल्यू पेयर ऐड होगा और ये वैल्यू रिटर्न भी होगी। तो 8 PQR ये हमारी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। ये देखिए ऐड हो गया, और PQR रिटर्न भी हुआ था। यानी चाहे की वैल्यू पेयर ऐड हो चाहे एग्जिस्टिंग की हो, जो भी वैल्यू है वो रिटर्न होगी। ठीक है, तो हमारे सेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन की हेल्प से हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहली बात एक की देते हैं तो हमें उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न हो जाती है। अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक नया की वैल्यू पेयर ऐड हो जाता है। की तो वो होगी जो आपने दी है, लेकिन वैल्यू वो होगी या तो नन होगी या फिर वो होगी जो आपने दे रखी है एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे कि इस केस में PQR दिया था तो PQR रिटर्न हुआ, इस केस में नहीं दिया था तो नन रिटर्न हुआ, और नन ही इसकी वैल्यू बनी। ठीक है,
नाउ देर आर टू फंक्शंस, कीज एंड वैल्यूज, जिनके हेल्प से हम सिर्फ और सिर्फ कीज या सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज निकाल सकते हैं. तो ये जो कीज फंक्शन होता है, इसकी हेल्प से हम एक डिक्शनरी के ओनली एंड ओनली कीज निकाल सकते हैं. It will return you a sequence containing only the keys of the dictionary, and values function will return you a sequence containing only the values of the dictionary. ये functions हमने पहले भी यूज़ किए हैं और आपको शो भी किया है इसका आउटपुट. फिर से मैं शो कर रही हूँ. देखिए ये डिक्शनरी है, मैंने emp.keys लिखा, तो ये मुझे कोई सीक्वेंस रिटर्न करता है बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और टपल. तो ये लिखता है dict_keys, और देखिए इसने मुझे सारी कीज दे दी इस डिक्शनरी की. ठीक, अगर आपको ये लिस्ट के फॉर्म में चाहिए तो आप इस तरह इसको यूज़ करिए. रिटर्न्ड सीक्वेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लिस्ट बाय लिस्ट फंक्शन, तो आपको ये आउटपुट मिलेगा. इसी तरह emp.values करेंगे तो ये आउटपुट मिलेगा. ध्यान दीजिए, dict_values, और ये आपका सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ है. लेकिन अगर आपको ये लिस्ट के फॉर्म में चाहिए तो आप इसको लिस्ट फंक्शन की हेल्प से कन्वर्ट कर दीजिए लिस्ट में, तो आपको इस तरीके से मिलेगा. ठीक है, तो हमने 5 फंक्शंस पढ़े. पहला है गेट, जिसमें आप एक की देते हैं और ये आपको उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न करता है. दूसरा है आइटम्स फंक्शन, जिससे हम की वैल्यू पेयर के टपल्स रिसीव करते हैं. मतलब ये हमें एक सीक्वेंस रिटर्न करता है जिसमें की वैल्यू पेयर्स के टपल हैं. ठीक है, फिर हमने पढ़ा सेट डिफ़ॉल्ट. सेट डिफ़ॉल्ट भी हमारे लिए एक पर्टिकुलर की का वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती तो ये एक नया की वैल्यू पेयर ऐड भी कर सकता है. ठीक, फिर आपने पढ़ा कीज़ एंड वैल्यूज़ फंक्शन. कीज़ से आप सिर्फ कीज़ निकालते हैं, वैल्यूज़ से आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ निकालते हैं. नाउ व्हाइल एक्सेसिंग अ डिक्शनरी और आइटम्स ऑफ अ डिक्शनरी, व्हाटएवर यू वांट टू एक्सेस, यूज़ दीज फंक्शंस अकॉर्डिंगली. आपको जैसी ज़रूरत पड़े आप वैसे इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं. ठीक है, सो आई होप दीज फंक्शंस आर क्लियर टू यू. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.